हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आज मैं फिर से आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो है आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स होंगे और साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं ये होंगे वन लीनियर। ठीक है, तो चलिए सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो इतना लॉन्ग नहीं रहेगा आज का, क्योंकि वन लीनियर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। देखिए, जो आज के क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को सभी एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। हाइड्रोजन को। किसे कहते हैं। हाइड्रोजन को कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। क्या होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। कैंडिला। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है। जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए, जो ध्वनि का वेग है यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछी जा रही है, सर्वाधिक होती है। ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन होता है। देखिए, इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन सभी का डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है मैंने। तो ध्वनि का देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि का वेग है सर्वाधिक होता है ठोस में। ऑप्शन में ठोस दे देते, लिक्विड दे देते, ठोस होता, द्रव होता, गैस होता या निर्वात दे दिया होता। तो इसका क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट ही है, तो इसमें एक्सप्लेन तो करना नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। देखिए, हरा कैसे होता है। देखिए, ये सभी को पता है। इंद्रधनुष का याद रखने का कलर का जो एक छोटा सा निमोनिक है, शुरू से सभी पढ़ते हुए आए, विबग्योर। क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो आज देख लीजिएगा, विबग्योर। अब देखिए, यहाँ पर इधर से तीन, इधर से तीन, तो मिडिल क्या बैठा है इनका, ग्रीन कलर। तो वही पूछा गया है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो वो कौन सा है, ग्रीन होता है। देखिए, बीच में क्या है, ग्रीन। तो इंद्रधनुष में टोटल कलर कितने होते हैं, 7, और जो बीच का कलर है वो क्या होता है, हरा। देखिए, वी से क्या है, वायलेट, आई से क्या है, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो देखिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या होता है, पारा। क्या होता है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो मिक्सर है वो होता, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज मिक्सर है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, मिक्सर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्या दिया हुआ है आंसर, तांबा, टीन, सीसा। ये जो तांबा, टीन, सीसा है, इनका मिक्सर होता है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा विटामिन होता है। तो देखिए, दूध में विटामिन होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वर्ष में। कहाँ होता है, वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाई जाने वाली शक्कर है लैक्टोज। देखिए, जो दूध में पाई जाने वाली शक्कर है वो कौन सी होती है, लैक्टोज। देखिए, आपने अगर फीका दूध लिया होगा तो वो जो फीका दूध विदाउट शुगर वाला होता है वो फिर भी हल्का मीठा लगता है। तो वो जो मीठा लगता है फीका दूध, तो उसमें कौन सा सक्रोज होता है, ग्लूकोज होती है, लैक्टोज होती है। क्या होती है, लैक्टोज, जिस वजह से वो फीका दूध भी मीठा सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बीच का रंग रिपीट हो गया है, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है, प्रोटीन होता है केसीन। क्या होता है, केसीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। देखिए, मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं। हार्ट की बात हो रही है। देखिए, हार्ट में इसमें चैम्बर पूछे जा रहे हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। देखिए, 2 चैम्बर होते हैं ऊपर। मान लीजिए ये हार्ट है, इस टाइप से, थोड़ा है नहीं हार्ट बट थोड़ा सा मान लीजिए इस टाइप से। ये देखिए, चैम्बर होते हैं 3। कितने चैम्बर होते हैं, 3।
इस टाइप से मान लीजिए, नीचे एक होता है, नीचे होता है वेंट्रिकल, क्या होता है वेंट्रिकल, ऊपर दो होते हैं, ऊपर के दो पार्ट जिन्हें बोलते हैं ओरिकल, क्या बोलते हैं ओरिकल, हिंदी में बोलते हैं आलिंद, और इसे वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय। तो इस टाइप से मेंढक के जो हृदय है उसमें कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के मस्तिष्क का वजन होता है, देखिए जो एक वेट पूछा जाता है, यहाँ पर मानव मस्तिष्क पूछ लिया, कहीं एग्जाम में लंग्स के लिए पूछा जाए या किडनी के लिए पूछा जाए, तो देखिए जो वेट के लिए या कुछ भी और चीज पूछी जाए, वेट पूछा जाए, ठीक है, तो देखिए वेट यहाँ पर मानव मस्तिष्क का पूछ लिया, हो सकता था लंग्स का पूछा जा सकता था, किडनी का पूछा जा सकता था, ठीक है। तो देखिए ये जो एक रेंज ली जाती है, ये एक एवरेज रेंज होती है। तो मानव के मस्तिष्क का जो वेट की जो रेंज ली गई है वो कितनी ली गई है, 1350 ग्राम। कितनी ली गई है, 1350 ग्राम वेट माना गया है मानव मस्तिष्क का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, तो देखिए मांसपेशियों की, ये यहाँ पर एक आ की मात्रा है, तो देखिए शरीर में मांसपेशियों की संख्या यहाँ पर जो है मैंने लिखी है 369। तो देखिए ऑप्शन में कई बार क्या होता है, 369 के प्लेस पर 370 भी आ सकता है, क्या आ सकता है 370, तो आप उसको भी क्लिक कीजिएगा। अगर 369 ऑप्शन में नहीं है तो आप 370 के साथ जाएंगे, ठीक है। वैसे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 369, ऑप्शन में नहीं है 69 तो 370 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी होती है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी रोग होता है एक, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है, तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, यानी आरबीसी एक मानव शरीर में आरबीसी जो सेल्स होती हैं ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन तक जिंदा रहती है, ठीक है। और ऐसे ही देखिए जो इसके अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये भी सेल्स है, इनके भी अपने टाइम होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूं, यहाँ पे आरबीसी है, थोड़ा सा लिख देती हूँ, डब्ल्यूबीसी का जो मैक्सिमम टाइम है 15 दिन तक है इसका जिंदा रहने का, और जो प्लेटलेट्स होती है वे 1 वीक तक रहती है। कितने दिन तक जिंदा रहती है प्लेटलेट्स, 1 वीक तक, कितना, 1 वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो किसका होता है, दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुब्बारों में प्रयोग होता है, कौन सा गैस प्रयोग होता है, हीलियम गैस, गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा कर्मी होता है, तो देखिए सबसे लंबे कर्मी की बात हो रही है, तो सबसे लंबा कर्मी होता है टैपवर्म, कौन सा, टैपवर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी, क्या होता है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, सुराही का पानी ठंडा होता है, देखिए सुराही का पानी जो ठंडा होता है वो वाष्पीकरण के कारण, यानी इवापोरेशन के कारण ठंडा होता है। अब देखिए जो भाप, ये जो वाष्पीकरण है ये गर्म पानी के थ्रू भी होता है और ठंडे पानी के थ्रू भी होता है। तो जो सुराही का ठंडा पानी है, आपने देखा होगा जब आप पानी पीते हैं, है ना, जब आप पानी पीते हैं तो आपने देखा होगा पानी के बाहर जैसे आपने गिलास में पानी लिया तो क्या होता है कि बाहर, गिलास के बाहर जब ज्यादा ठंडी का मौसम होता है तो आपने देखा होगा क्या होता है कि ठंडी ठंडी वाष्प सी आ जाती है, तो वो किसके कारण है, वो इवापोरेशन ही है, ठंडी भाप के द्वारा, ठीक है ना। वाटर वेपर, ये जो वेपर फॉर्म होती है और जो बाहर पानी आता है वो कैसी है, वो ठंडा वाष्पीकरण हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, तो विटामिन ए के लिए
फायदेमंद होता है, जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, तो क्या खाना चाहिए? गाजर को खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक का खाने योग्य भाग। देखिए अदरक का जो हम पार्ट खाते हैं वो होता है स्टेम यानी तना। तने को क्या कहते हैं? स्टेम। हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आलू है, आलू हम खाते हैं, आलू भी एक स्टेम ही होता है। कैसे स्टेम है? ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अदरक है, आलू है ना, ये क्या है? ये स्टेम है। जैसे मैं बात करूँ अनियन की बात करूँ, वो भी एक स्टेम है, ठीक है। तो ये हम खाते हैं। ऐसे ही हम रूट को भी खाते हैं, जैसे मूली, जैसे बात करूं मैं मूली की, गाजर की, सलजम की, ये सब हम क्या खाते हैं? ये रूट खाते हैं, रूट वाला पार्ट, ठीक है। तो मूली सलजम गाजर ये सब क्या खाते हैं? हम रूट खाते हैं। और मैंने बात की जो प्याज, अभी मैंने प्याज का जिक्र किया और अदरक का जिक्र किया, आलू का, ये सब हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए ये जो यूरिया है अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है, जो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यूरिया पाया जाता है मूत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इंसुलिन किस अंग में बनता है? देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको, जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन है। क्या है इंसुलिन? एक हार्मोन है। ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है, ये कहाँ पे बनता है? वो बात हो रही है। इंसुलिन किस अंग में बनता है? देखिए जो इंसुलिन है यानी ऑर्गन, तो ये बनता है पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में। कहाँ बनता है? ये अग्नाशय में बनता है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आपने डायग्राम देखा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट, कहाँ से होना शुरू होता है? हमारे माउथ से एक तरीके से खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर वहां से स्टार्ट होगा और अंत में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा। लेकिन जो मेन खाना जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा इतना कुछ खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ओनली क्या करती है? जो हम मेडिसिन लेते हैं या जो भी हम फर्मेंटेड चीज खाते हैं, जैसे इडली डोसा, ये सब चीजें, चौमीन वगैरह और मेडिसिन, तो इस तरह के फर्मेंटेड प्रोडक्ट और ये सब हमारे एक तरीके से डाइजेस्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। और जो बाकी का जो हमारा खाना होता है, रोटी चावल दाल, ये सब हमारा कहाँ तक डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ही वहां से खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे ब्लड में क्या होता है? क्या हो जाता है? हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ब्लड के थ्रू एक तरीके से ये पूरा ग्लूकोज, हमारा खाना हमारी सेल्स तक पहुंचता है, ग्लूकोज फॉर्म में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक है। फिर हमारी सेल्स में पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू। तो बात हो रही है इंसुलिन की। किसकी बात हो रही है? इंसुलिन की। तो अब देखिए जो हम खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खा लेते हैं, हमारे खाना खाने से हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा? खाना खाने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उस ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करता है इंसुलिन। क्या करता है इंसुलिन? ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए जिन मनुष्य की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, वे लोग शिकार हो जाते हैं डायबिटीज का, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज का लेवल उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा बन जाता है और इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के लेवल को घटाने का, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया है, हमने इसमें बहुत कुछ जान लिया इसके बारे में। तो देखिए इंसुलिन पूछा गया है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है और किस अंग में बनता है? ये बनता है पैनक्रियाज में। कहाँ पे बनता है? ये पैनक्रियाज में बनता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक मोल बराबर होता है। तो एक मोल देखिए बराबर होता है 6.23 इंटू 10 की पावर 23। देखिए 10 की पावर 23 है। एक मोल बराबर होता है 6.23 इंटू 10 की पावर 23 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टेनिल स्टील मिश्र धातु है, यानी जो स्टेनिल स्टील है वो बनी हुई होती है किसके मिक्सर से? लोहा, निकिल, क्रोमियम, इनके मिलने से बनी हुई होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है पीतल मिश्र धातु है, किसकी है? ये जो पीतल बना हुआ है किस किस के मिश्रण से है? तांबा और जस्ता। ये यहाँ पर जस्ता है आधा से, तांबा और जस्ते का मिश्रण से बना है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? ये है क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। किसको कहते हैं क्विक सिल्वर?
पारा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन का होता है। देखिए ये आपने देखा होगा, ये फ्लोरीन वाला जो सीरीज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं 4। तो सबसे ज्यादा अगर विद्युत ऋणात्मकता देखी गई है वो किसमें देखी गई है? फ्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्य की धातु है टाइटेनियम। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटेनियम हो गया भविष्य की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। किसको कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं सफेद स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं? यानी लिक्विड स्वर्ण बोला जाता है किसको? लिक्विड फॉर्म में होता है और सोना कहते हैं पेट्रोल को कहते हैं। द्रव स्वर्ण यानी लिक्विड गोल्ड कहते हैं पेट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है हीरा यानी डायमंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का धात्विक तत्व है। तो सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है लिथियम। क्या होता है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन होता है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप है कैसे? क्रिस्टलीय। कैसे हैं ये? क्रिस्टलीय होते हैं अपर रूप कार्बन के, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज मात्रक है आवर्ती का। किसका होता है? आवर्ती का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मील दूरी की इकाई है। समुद्र मील दूरी की यूनिट है। क्या होती है? नौ परिवहन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः बने होते हैं किसके? प्रोटीन के। यानी एंजाइम को मूलतः एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। देखिए मीटर सभी के घर में लगा हुआ है, तो 1 यूनिट एक तरीके से जो 1 यूनिट है वो बनती है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है 1 यूनिट बन के तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे का भार होता है। तो देखिए मानव गुर्दे यानी किडनी, ह्यूमन किडनी के वेट की बात हो रही है, तो वो कितना है? कितनी एवरेज रेंज ली गई है? 150 ग्राम यानी 150 ग्राम। मानव गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो देखिए ग्रेनाइट पाया जाता है अग्नाशय सेल। किसमें? आग्नेय सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया? तो देखिए विटामिन जो शब्द है वो दिया फंक ने। किसने दिया? फंक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की खोज किसने की? मैक्यूलन ने। किसने की? मैक्यूलन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल। तो देखिए वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग प्राप्त किया जाता है फूल की कली से। किससे प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। देखिए लौंग सभी ने देखी होगी, लौंग कुछ इस टाइप की होती है और ऐसे ऐसे अंदर खिला हुआ सा ये दाना सा होता है। तो ये क्या है? एक तरीके से कली है फूल की, यानी फूल पूरा खिला हुआ नहीं होता। देखिए जो खिली हुई होती है उसमें ये अंदर ये डॉट डॉट होता ही नहीं है, वो खिली हुई एकदम खिली हुई फूल वाली होती है लौंग। लेकिन जो फूल की कली स्टार्ट ही हुआ है फूल खिलना, वो असली लौंग है। तो फूल की कली इसका सही आंसर होगा। लौंग प्राप्त किया जाता है फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वायु में, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। तो देखिए एलपीजी में मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना